गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे और टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है वो फॉर्मूला देखा था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक हमारा कंसेप्ट है, उसको समझेंगे, फिर उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये जो कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं कि सपोज दे द डिस्टेंस ए बी। ए बी नाम की एक डिस्टेंस है। सपोज ये एक पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है। यहाँ पे देयर इज अ पर्सन नेम पी, जिसकी स्पीड हमने क्या मान ली, एस पी। देयर इज अ पर्सन क्यू, जिसकी स्पीड हमने एस क्यू मान ली। ठीक है। नाउ वे दोनों सेम टाइम पे पी ए से चलता है, बी क्यू से चलता है। दोनों चलते 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 और इस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। इस पॉइंट को हमने दे दिया टी, दैट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। नाउ पॉइंट टी पे आके पी जो है बी तक जाने के लिए एक्स आवर्स लेता है, और क्यू है टी पे आने के बाद पॉइंट ए पे जाने के लिए वो वाई आवर्स लेता है। तो इस कंसेप्ट में हम क्या समझेंगे, इस पॉइंट में जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा। फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी एंड क्यू। सेकंड हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द टाइम taken by P and Q to meet each other। तो हमें इस कंसेप्ट से ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है। नाउ अगर जो पॉइंट ए से पी चल रहा है, पॉइंट बी से क्यू चल रहा है, दोनों चल रहे हैं पॉइंट टी पे मिल रहे हैं, तो जित पॉइंट जो पर्सन बी है और जो पर्सन क्यू है दोनों सेम ही टाइम ले रहे होंगे। उसने भी सेम टाइम के लिए चला होगा, ये भी सेम टाइम के लिए चला होगा मिलने से पहले। तो इसमें सपोज जो लेट द टाइम taken by P and Q to meet each other, वो हमने मान लिया T मान लिया। नाउ मिलने से पहले पहला जो हमारा फर्स्ट केस है, बिफोर मीटिंग, वो लेते हैं हम। मिलने से पहले इस T पॉइंट पे आने से पहले P ने क्या डिस्टेंस लिया, P ने चलिए 80 डिस्टेंस, Q ने क्या डिस्टेंस लिया, Q ने चलिए BT डिस्टेंस। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फॉर P के लिए P ने क्या डिस्टेंस चलिए, P ने चलिए 80। तो उसके लिए एटी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, एसपी। टाइम हमने माना कि मिलने से पहले कितना टाइम लिया, टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। सिमिलरली फॉर क्यू की बात करें हम, क्यू ने क्या डिस्टेंस चली है, क्यू ने चली है बीटी। किस स्पीड से गया, एस क्यू, कितना टाइम लिया, टी। तो ये एक हो गया। नाउ सेकंड केस ले लेते हैं, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद। आफ्टर मीटिंग जो हमारा पी की बात करें, फॉर पी ने कौन सी डिस्टेंस चली, पी ने चली है बीटी डिस्टेंस, यहां से यहां तक पी गया है। पी ने चली है कौन सी डिस्टेंस, बीटी। किस स्पीड से गया है, एस पी की स्पीड से। क्या टाइम लिया है, अब पी ने यहां से यहां तक जाने के लिए एक्स आवर्स लिए हैं, तो इनटू एक्स। सिमिलरली अब यहाँ पे कवर कर दें, फॉर क्यू, क्यू की बात करें, क्यू ने कौन सी डिस्टेंस चली, अब क्यू ने चली ये वाली डिस्टेंस 80। 80 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, एस क्यू। टाइम कितना लिया, अब क्यू ने ये वाई आवर्स लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो ये हो गया। नाउ अगर जो हम देखें तो ये 80 है डिस्टेंस, ये 80 है, दोनों सेम है, तो इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम इसके इक्वल कर सकते हैं। सिमिलरली जो ये बीटी है, ये बीटी है, तो इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो आफ्टर इक्वेटिंग, सॉरी एक बार रफ कर लेते हैं, थोड़ा गलत हो गया ये। तो आफ्टर इक्वेटिंग 80 एंड बीटी, तो हमारा क्या आया, 80 को इक्वेट करने पे हमारा क्या आया, एस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू एस पी इंटू टी। सिमिलरली ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। बीटी को इक्वेट करने पे क्या आया, एस क्यू इंटू
t इज इक्वल टू एस पी इंटू एक्स, इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। नाउ अगर जो हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, नाउ इक्वेशन 1 क्या है हमारी, तो इक्वेशन 1 है हमारी ये, दैट विल बी एस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू एस पी इंटू टी। इसको डिवाइड करना इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड है हमारी ये वाली। तो अगर जो हमारे क्यू टी वाला पोर्शन हम सेम इधर ले लेते हैं, तो एस क्यू इंटू टी, इसको लिख लेंगे एस पी इंटू एक्स। नाउ टी से टी कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, एस क्यू अपॉन एस पी इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एस पी अपॉन एस क्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरी टर्म को इसको लिख सकते हैं हम एस पी अपॉन एस क्यू, क्योंकि अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एस पी स्क्वायर हो जाएगा, एस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो एस पी बाई एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। नाउ यहां से क्या आया, एस पी अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में वाई बाई एक्स। तो जो हमें ये फर्स्ट पॉइंट हमें निकालना था ये वाला आ गया। तो जो ये आउटपुट है ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ पी एंड क्यू वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू आफ्टर मीटिंग ईच अदर। तो हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। पास्ट ईयर्स में बहुत से क्वेश्चन हैं जो इसके बेस पे डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे रेदर देन सॉल्विंग दिस होल प्रोसेस। नाउ इससे सेकंड आउटकम देखते हैं। अगर जो हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो एस क्यू इंटू वाई इंटू एस पी इंटू एक्स, क्योंकि टी वाला पोर्शन में एक तरफ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एस पी इंटू टी इंटू एस क्यू इंटू टी। ये हो गया। तो यहां से क्या आया, दैट विल बी एस पी से एस पी कैंसिल, एस क्यू से एस क्यू कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, एस पी से कैंसिल, एस क्यू से एस क्यू कैंसिल। नाउ हमारा हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि टी बचा यहाँ पे टी बचा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स। तो t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ वाई एक्स। तो ये एक सेकेंड आउटकम हो गया कि जो टाइम है, टाइम टेकन बाय p and q to meet each other will be equal to the under root of the product of time taken by them after meeting each other। तो ये हमारा सेकेंड आउटपुट है जो हमें याद रखना है। तो ये दोनों आउटपुट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएंगे। अब इनको हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं इनके बेस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, तो इस क्वेश्चन में बोला है देयर अ पर्सन नेम अंकित एंड रघु वे साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं देयर रेस्पेक्टिव होम टुवर्ड ईच अदर होम आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। अंकित टेक 49 मिनट, रघु टेक 64 मिनट रेस्पेक्टिवली अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि कहना क्या जाता है। सपोज ये हमारा एक डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे अंकित का घर है और यहाँ पे हमारा रघु का घर है। ये दोनों एक साथ एक यहाँ से चलते हैं अपने अपने घर से। जो चलने के बाद सपोज इस टी पॉइंट पे मिलते हैं। मिलने के बाद अंकित कितना टाइम ले रहा है, अंकित ले रहा है हमारा 49 मिनट्स। ये कितना है 49। और सिमिलरली जो रघु है वो कितना टाइम ले रहा है 64 मिनट्स। तो हमें फाइंड करना है कि दोनों जब साइमल्टेनियसली चले अपने घर से अंकित और रघु, तो वो कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिले। नाउ यहाँ हमें फॉर्मूला पढ़ा था कि हमें वो t कैसे फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ y बाई एक्स। अभी हमने पढ़ा था y और x क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो टाइम है मिलने के बाद जो ले रहे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट लेने के बाद उनका अंडर रूट कर दो। तो अंडर रूट ऑफ y क्या है, कुछ ही मान लो 49, इसको लिख दो इंटू 64। 49 क्या होता है 7, 64 का क्या होगा 8। तो जो t कितना आया 56 मिनट। तो वे एक दूसरे से मिलने के लिए 56 मिनट तक चले। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है देयर इज अ गर्ल नेम निशा एंड बुलबुल स्टार्ट्स वॉकिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दे मीट ईच अदर आफ्टर अ सर्टेन टाइम टी and after meeting Nisha and Bulbul take 196 and 400 seconds to reach their respective destination. If Nisha travel with a speed of 25 meter per second, find the distance between A and B. तो
इस क्वेश्चन में भी हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे निशा है, वो यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ पे बुलबुल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये दोनों एक टाइम पे निकलती हैं, चलते चलते यहाँ पे आके सपोज मिल जाती हैं। यहाँ पे मिलने के बाद जो निशा है वो कितना टाइम ले रही है, वो 196 सेकंड्स ले रही है, और बुलबुल यहाँ से मिलने के बाद ए पे जाने के लिए कितने सेकंड्स ले रही है, 400 सेकंड्स। ठीक है ना, हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या है बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कितना टाइम है, क्योंकि इंडिविजुअल ये पता होना चाहिए ना कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए निशा ने कितना टाइम लिया और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बुलबुल ने कितना टाइम लिया। तो हमने पढ़ा था जो टाइम हमें निकालना है वो इज इक्वल टू अंडर रूट होता है जो मिलने के बाद उन्होंने टाइम लिया है उसका प्रोडक्ट, दैट इज 196 इंटू 400। यहाँ से क्या 14 इंटू 20, दैट विल बी 280 सेकेंड्स। क्योंकि मिलने के लिए दोनों कम से कम 280 सेकंड्स चली हैं। जब ये निशा 280 सेकंड्स चली है यहाँ से, बुलबुल 280 सेकंड्स चली है मिलने के लिए। नाउ हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से निशा 280 सेकंड्स चली है, तो अगर हम डिस्टेंस की फाइंड करें तो हमें निशा की स्पीड दी हुई है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक निशा 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 280 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक फाइंड कर ले पहले 80 तक। सिमिलरली फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू काउंट कर ले। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे फाइंड करें हम, तो देखते हैं। तो निशा की जो स्पीड है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू टी, यहां से लेके इस पॉइंट तक, मिलने वाले पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है निशा की, दैट विल बी 25। टाइम कितना लिया निशा ने, 280 सेकेंड। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इट विल बी 7000। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम टी टू बी, टी टू बी मतलब यहां से लेके यहां तक निशा ने कितनी डिस्टेंस चली है। तो यहाँ पे हम देखें तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है निशा की 25, टाइम कितना लिया है निशा ने 196 सेकंड लिए हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4900। नाउ अगर जो हमें डिस्टेंस चाहिए बिटवीन ए एंड बी के बीच में वो इक्वल है 80 प्लस टी बी। 80 क्या है 7000, टी बी क्या है 4900। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 11900 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट थे हमने जो वहां पे किया था, एक तो टाइम निकालने के लिए और जो स्पीड निकालने के लिए, वो आने चाहिए, याद होने चाहिए। उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शुभम एंड रोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड ईच अदर एट सेम टाइम। सपोज इसका हम डायग्राम बना लें। ये यहाँ पे सपोज हमारा शुभम है, यहाँ पे हमारा रोहन है। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया। ये हमारी डिस्टेंस, दोनों एक ही टाइम से, यहाँ ए सुबह में ए से चला, रोहन बी से चला। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 64 आवर्स एंड 49 आवर्स। इस पॉइंट पे सपोज आके मिले, यहाँ पे पास होने के बाद शुभम ने 64 आवर्स लिए और रोहन ने 49 आवर्स लिए। ठीक है, नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ रोहन। हमें रोहन की स्पीड फाइंड करनी है इफ द स्पीड ऑफ शुभम इज 28 किलोमीटर पर आवर। नाउ सपोज हमने स्पीड ऑफ शुभम को डिनोट किया है एसपी से, रोहन की स्पीड को डिनोट किया है एसआर से। तो हमने जो फॉर्म पढ़ा था अभी लास्ट में कि जो रेशियो होगा एसपी अपॉन एसआर का, वो इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ वाई बाई एक्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय शुभम एंड रोहन आफ्टर मीटिंग। दैट मीट शुभम ने कितना टाइम लिया, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे ऊपर, सॉरी शुभम का है ना ये, तो इसको एस एस ले लेते हैं, एस पी नहीं शुभम, एस एस, एस एस। तो यहाँ पे रेशियो क्या था, सपोज एस पी अपॉन एस क्यू था, तो रेशियो क्या था हमारा वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स मतलब कि क्यू ने कितना टाइम लिया है और पी ने कितना टाइम लिया है। तो इसी वे में यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64, क्योंकि इनवर्स रेशियो लेना है, इनवर्स रेशियो लेने पे ही आ जाएगा। नाउ यहाँ पे रेशियो निकालने पे ये रेशियो है 7, ये आया हमारा 8, तो इस एस एस अपॉन एस आर ये रेशियो आ गया।
नाउ हमें जो स्पीड है शुभम की वो कितनी दी है 28, दैट विल बी 28 अपॉन एस आर इजकल टू 7/8। ये क्या करेंगे तो 4 जो हो जाएगा, तो एस आर की यहाँ से स्पीड निकालें तो 8 इंटू 4 विल बी 32 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये एप्लीकेशंस को यूज करना है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा इसमें, उसकी बात करें तो हम, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। क्या आता है? बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो आप बचपन में जितने भी लोग हैं सभी रिवर में स्विम किया होगा। सपोज एक रिवर है, वो फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसकी फ्लो डायरेक्शन ये है। सपोज एक पर्सन आता है, वो इसमें स्विम करने लगता है। तो अगर जो ये पर्सन है सपोज इसमें स्विम करता है रिवर की डायरेक्शन में, सपोज रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो पर्सन भी इसी डायरेक्शन में स्विम करने लगता है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई रिवर है या फिर आप कहीं पे भी स्विम कर रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं जहाँ पे वो पानी का फ्लो है, तो आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ता है, लेस एफर्ट लगता है, लेस टाइम लगता है, और जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। एक तो आपकी स्पीड और फ्लो की स्पीड तो आपको बहा के ले जाती है आगे। आपने सुना होगा कि पानी के बहाव में बह गया, तो आपको आपकी स्पीड प्लस पानी की स्पीड, दोनों कंबाइन होकर एक्स्ट्रा स्पीड से ले जाती है। सिमिलरली अगर एक रिवर है, उसमें आप स्विम कर रहे हैं, उसका फ्लो सपोज इस डायरेक्शन में है और आप स्विम कर रहे हैं और आप उस फ्लो के अगेंस्ट स्विम करते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी आप फ्लो के अगेंस्ट स्विम कर रहे हैं तो जो आपका एफर्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, आपको स्विम करने में जो टाइम लगता है वो इंक्रीज होता है, जो आपकी स्पीड है वो आपकी डिक्रीज होती है, क्योंकि एक आप इधर स्विम कर रहे हो, फ्लो इस इधर आ रहा है, तो आपकी वो स्पीड को काउंटर कर रहा है और आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है और एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है इस स्पीड को, जो फ्लो ऑफ स्पीड को काउंटर करने के लिए। तो ये हमारे कंसेप्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए। तो जब भी हम रिवर की जो फ्लो है, सपोज रिवर की फर्स्ट केस में जो फ्लो है उस डायरेक्शन में हम स्विम करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और जब भी हम अगेंस्ट स्विम करेंगे दैट विल बी अपस्ट्रीम। स्विम के स्ट्रीम के अप आ रहे हैं मतलब ऊपर आ रहे हैं, मतलब अगेंस्ट अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। डाउन मतलब उसके साथ जा रहे हैं नीचे, डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी हमेशा उसको हम डिनोट करेंगे एस डी से, यहाँ पे जो स्पीड होगी उसको हम डिनोट करेंगे एस यू से, ठीक है। नाउ इसमें हम सपोज दे इज अ लेक, एक हमारी लेक है, ये हमारी बोट है। जो लेक है दे इज नो, कोई फ्लो नहीं है, बिल्कुल शांत है। तो जो बोट है, जिस स्पीड से सपोज बोट इसमें चल रही है, तो जिस स्पीड से बोट चल रही है, स्पीड ऑफ बोट जो होगी, सपोज हम इसको पूरे चैप्टर में बी बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्टिल वाटर में, इन स्टिल वाटर मतलब पानी बिल्कुल शांत है, कोई वो नहीं है उसमें बहाव, तो उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सपोज दे द फ्लो, एकदम फ्लो आ जाता है रिवर इस लेक में, कहीं से भी ये इधर फ्लो करने लगता है, इधर कहीं भी फ्लो करने लगता है, तो जो ये फ्लो आया है उसको हम डिनोट करेंगे आर से, जिसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ फ्लो, कि फ्लो किस स्पीड से आ रहा है। तो यहां से हमारी जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो क्या आएगी, एस यू से डिनोट कर रहे थे, वो क्या आएगी, ये हमारी बोट की स्पीड है। सपोज ये पर्सन था, इस पर्सन की स्पीड हमने बी मान ली, ये जो रिवर की स्पीड थी वो हमने आर मान ली, तो पर्सन भी सिर्फ इधर जा रहा है, रिवर की स्पीड भी इधर जा रही है, तो दोनों क्या रहे, लेस एफर्ट लेस टाइम, और स्पीड जो है ज्यादा हो गई क्योंकि दोनों कंबाइन हो गई। सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है, वो अपोजिट जा रहा है, ये सपोज पर्सन की स्पीड बी आर, ये रिवर की स्पीड, ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो लेस एफर्ट नहीं, अब एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, अब यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है इसको काउंटर करने में। तो बी स्पीड बंदे लड़के की है, सपोज ये इंसान ट्रेवल कर रहा है और ये जो स्पीड है फ्लो वो उसको काउंटर कर रही है, काउंटर करके कम कर रही है स्पीड, तो उसको हम कर देंगे नेगेटिव। तो अपस्ट्रीम में हमेशा स्पीड क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। सेकेंड सिमिलरली अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो उसको बोलते हैं एच डी।
इसमें क्या हो रहा था कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो फ्लो के साथ जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जा रही हैं, तो मतलब इसमें हो जाएंगे बी प्लस आर। तो हमें ये याद रखना है कि अपस्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज हो जाती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज हो जाती है। नाउ ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन सेकंड मान ली। अगर जो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दैट इज यहाँ पे इसको कर लेते हैं फर्स्ट केस कि अगर जो हम b माइनस आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, b प्लस आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल, दैट इज ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो जो स्पीड है बोट की या फिर किसी की भी स्टिल वाटर में जहाँ पे कोई फ्लो नहीं है, वो क्या होगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सिमिलरली सेकंड केस में अगर जो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब b माइनस आर, b प्लस आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल, तो माइनस टू आर इज इक्वल टू माइनस एस डी माइनस प्लस एस यू। तो अगर जो नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा टू आर इज इक्वल टू एस यू माइनस एस डी, नहीं सॉरी ये हो जाएगा माइनस एस डी माइनस एस यू, ठीक है। नाउ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी माइनस एस यू अपॉन टू, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हैं, अगर जो डायरेक्ट हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दी हुई हैं तो हम जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है इंडिविजुअल की वो फाइंड कर सकते हैं। इवन अगर जो हमें फ्लो का जो स्पीड है वो फाइंड करनी है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे कंसेप्ट है जो हमें समझना था। नाउ इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। Now, a man row upstream at 15 kilometer per hour and downstream 15 kilometer 25 kilometer per hour. Then the speed of stream. Now, हमने देखा था अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम क्या होता था b माइनस आर, बी माइनस आर कितना दिया 15, डाउनस्ट्रीम क्या होता था, ये होता था b प्लस आर, ये कितना दिया हुआ है 25। तो इसको हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की स्पीड क्या है, मैन की स्पीड होगी बी। तो अगर जो हम आर की स्पीड फाइंड करनी है तो इसको हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दिया ये ना, बी से बी कैंसिल, तो माइनस टू आर इजकल टू माइनस टेन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आर विल बी 5। तो जो 5 है किलोमीटर पर आवर वो हमारी क्या हो गई, स्ट्रीम की स्पीड हो गई। तो हमें अगर जो वो फॉर्मूला भी याद ना हो कि हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करने के लिए एस डी माइनस एस यू अपॉन टू करना है, तो हम डायरेक्टली ये वाला ऐसे यूज कर सकते हैं नॉर्मली। नहीं तो अगर ये भी याद है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 अपॉन टू, दैट विल बी 5। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है कि अब बोट टेक 27 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट ए एंड बी। सपोज ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट बी है, एक रिवर में पॉइंट, दो पॉइंट ले लिए ए बी। तो एक बोट यहाँ से लेके यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से वापस आ रही है, तो इसको पूरी जर्नी कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 27 आवर्स, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, की मतलब जो आर है दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे दी है, किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ बोट है वो कितनी दे दी 12 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या, वो क्या है, कहते हैं डिस्टेंस। नाउ हमें क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम टेकन कितना दिया हुआ है 27 आवर्स। तो सपोज लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच हमने डिस्टेंस क्या मान ली, डी मान ली। तो हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड वो क्या हो जाएगी, हम इसे डिनोट करते हैं एस यू से। वो क्या होता है, दैट विल बी स्पीड ऑफ बोट, दैट इज बी माइनस आर, बी क्या है हमारा 12, रिवर की स्ट्रीम क्या है 4, दैट विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर हम डाउन स्ट्रीम यहां से देखें, वो स्पीड क्या हो जाएगी, वो हम इसको एस डी से नोट करते थे, वो थी हमारी बी प्लस आर, बी क्या है हमारा यहाँ पे 12 और आर क्या है हमारा, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट विल बी +4, दैट विल बी 16 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगर जो हम अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम के लिए फॉर अपस्ट्रीम, तो मैं ये इसी क्वेश्चन में ले रहा हूँ नॉर्मली, नहीं तो हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे इस रिजल्ट को। अपस्ट्रीम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमने डी मानी है, स्पीड क्या है हमारी 8।
सिमिलरली फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम कितना है? सपोज वो हमने स्मॉल टी मान लिया तो डी अपॉन एस, डी क्या है हमारी? दैट विल बी डी, मानी हमने ये कैपिटल डी डिस्टेंस मान ली ए बी के बीच में। स्पीड क्या हुआ है? 16। इन दोनों टाइम को मिला के कितना टाइम आ रहा है? 27 आवर्स, क्योंकि दोनों ऊपर आना और जाना कितने आवर्स में कंप्लीट किया पूरी जर्नी? 27 आवर्स में। तो अगर जो हम इन दोनों को ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को ऐड कर दिया तो d बाई 8 प्लस डी बाई 16 इज इक्वल टू 27, ये हमारा आ गया। नाउ यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया, एलसीएम लेने पे क्या आ गया? 2 प्लस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 27। यहाँ से सोल्व करें, d इंटू 3 बाई 16 इज इक्वल टू 27, ये से कट करेंगे तो ये 9 जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 16 इंटू 9, दैट विल बी 144 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को यूज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, a boat travel at the speed of 20 km per hour in still water. It travel between A and B, which are 120 km apart. If the boat goes from A to B downstream in 5 hours. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं, मतलब सब पॉइंट्स। नाउ क्वेश्चंस में क्या दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं। नाउ हमें दिया हुआ है जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी वो कितनी दी हुई है? 120 किलोमीटर। सिमिलरली जो स्पीड ऑफ बोट जिसको हम बी से डिनोट करते हैं वो कितनी दी हुई है? 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो हमें नहीं गिवन। इवन डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो हमें दिया हुआ है 5 आवर्स। तो अब हमें फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ करंट क्या है, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिटर्न, दैट चीज कि यहाँ से अगर ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, तो ए से बी में जाने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं, तो बी से ए आने में कितना लग रहा है ये पता करना है। उसके लिए हमें अब पूरा कंसेप्ट यूज करना है। सेकंड, इसमें थर्ड पॉइंट दिया कि स्पीड अगर जो हमें डबल या ट्रिपल स्टॉर्म की वजह से हो जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है। तो अगर हम ए पॉइंट फाइंड करें, ए पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर जब हम फॉर डाउन स्ट्रीम यूज करें, डाउन स्ट्रीम के लिए यूज करें, तो डाउन स्ट्रीम में क्या है? टी हमें दिया 5, डिस्टेंस कितनी है? 120। डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होती है? बी प्लस आर। सिमिलरली 5 इज इक्वल टू 120 अपॉन बी, हमारी क्या है? बी इज 20, हमें आर पता नहीं तो आर ऐसे लिख लेंगे। अगर जो हम इसको यहाँ से कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा एंड 4 जा। नाउ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 20 प्लस आर इज इक्वल टू 24, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है स्ट्रीम की वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा ए पार्ट सोल्व हो गया। नाउ हम बी की फाइंड करें। इसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा हमारी रिटर्न जर्नी में। तो रिटर्न जर्नी मतलब ये डाउन स्ट्रीम थी, ये हमारी अपस्ट्रीम है, तो हमें अपस्ट्रीम के लिए टाइम फाइंड करना होगा और इसके साथ ऐड कर देंगे। नहीं सॉरी, रिटर्न के लिए पूछा, टोटल नहीं पूछा। तो रिटर्न के लिए फाइंड करने के तो 4 अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस 120 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम के लिए? बी माइनस आर। बी माइनस आर कैसे? 120, बी हमारा क्या है? 20, आर कितना है? 4, तो 120 अपॉन 16, अगर जिससे हम नोट डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 आवर्स। तो ये हमारी हो गई टाइम टेकन टू टेक द रिटर्न जर्नी। नाउ हमें फाइंड करना है, इसमें कंसेप्ट दे दिया है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नहीं सॉरी, यहीं पे इसको कर लेते हैं, यहीं पे रफ कर देता हूँ मैं इसको, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे ही सोल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे इसको रफ कर दिया। अब इसमें बोला है हमारा कि इफ द स्पीड ऑफ रिवर बिकम टू एंड हाफ टाइम ड्यू टू स्ट्रॉम, जो स्पीड थी रिवर की वो 2.5 टाइम्स हो गई। मतलब पहले अगर जो हम बात करें सी में, स्पीड ऑफ रिवर, स्ट्रीम मतलब स्पीड की रिवर क्या है? स्ट्रीम की स्पीड वो क्या थी पहले? 4 किलोमीटर पर आवर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी न्यू स्पीड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू स्पीड
ऑफ रिवर है तो कितनी है 2.5 टाइम्स ऑफ आर, दैट विल बी 2.5 टाइम्स इंटू 4, दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। ना हमें फाइंड करना है कि राउंड ट्रिप कितने में होगा। तो T इज इक्वल टू डी अपॉन एस, हमें पता था फॉर्मूला। तो अगर जो हम अपस्ट्रीम के लिए कैसे फाइंड करेंगे, T फॉर अपस्ट्रीम इज डी अपॉन एस, दैट इज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। टी डाउनस्ट्रीम के लिए कैसे फाइंड करते हैं, टी अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। इन दोनों को ऐड करके टोटल टाइम आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो डी अपॉन एस यू प्लस डी अपॉन एस डी, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। रेदर देन हम अकेला अलग अलग फाइंड करके हम पूरा एक कंबाइन करके फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है 120। अपस्ट्रीम की स्पीड फाइंड करें तो बी माइनस आर होती है। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम की फाइंड करें तो बी प्लस आर होती है। हमारी 120, बी कितनी है 20, आर कितना है -10, प्लस 120, बी कितना है 20, आर कितना है +10। तो सिमिलरली यहाँ से 120 अपॉन 10 बचा, यहाँ से बचा 120 अपॉन 30, ये बचा 4 टाइम्स, ये बचा 12 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 12 + 4। तो यहाँ से निकल के आया हमारा 16 आवर्स वे इस जर्नी को कवर करने में लेंगे, अगर जो हमारा स्टॉर्म की वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो ठीक, आई थिंक आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है कि अ बोट ट्रेवल एट 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन अ रिवर एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जर्नी कवर कर रहा है वो कितने कितनी स्पीड से मतलब टोटल 48 किलोमीटर सॉरी। द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम इज 2 hours मोर देन द टाइम टेकन बाय डाउन बोट टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन में हमें जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 48। सो जो टोटल डिस्टेंस है इसमें वो हमें दी हुई है 48 किलोमीटर। लेट द स्पीड ऑफ बोट, क्या लेते थे हम, वो हमने ले लिया बी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो हमने ले लिया आर। नाउ अगर जो हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो यहां पे पहले अपस्ट्रीम स्पीड ले लें, वो क्या है बी माइनस आर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है हमारी बी प्लस आर। नाउ इसमें क्वेश्चन में बोला है इफ द स्पीड ऑफ बोट दैट इज बी इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज बी इज इक्वल टू 5 आर। तो ये हमें कंडीशन दी हुई है कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो 5 टाइम है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बी इज इक्वल टू 5 आर दिया हुआ है। अगर जो हम इस चीज को यहां पुट करें तो b माइनस 5 आर दैट विल बी, b की जगह हमने क्या कर दिया 5 आर माइनस आर, तो यहां से आ गया हमारा 4 आर। ये किसकी आ गई अपस्ट्रीम की स्पीड। सिमिलरली b प्लस आर, तो b की जगह हमने लिखा 5 आर, आर हमारा पहले था, ये हो गया 6 आर। ये आ गया हमारा डाउनस्ट्रीम की स्पीड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करें तो 48 अपॉन अपस्ट्रीम दैट विल स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस 48 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 2, क्योंकि इन्होंने बोला है क्वेश्चन में पहले ही कि जो टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल द अपस्ट्रीम इज 2 hours मोर, मतलब जो अपस्ट्रीम जो कवर कर रहा है स्पीड में वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है डाउनस्ट्रीम से, तो इनका जो डिफरेंस है 2 घंटे आना चाहिए, तो हमने लिख लिया। तो अपस्ट्रीम हमारी स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम स्पीड हमारी 4 आर। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम कितनी है हमारी 6 आर इज इक्वल टू 2। नाउ अगर जो हम यहाँ से इसको सोल्व करें तो हमने यहाँ पे क्या गया 4 1 2, ये आ गया हमारा 8। तो सोल्व करने पे आया 12/r माइनस 8/r इज इक्वल टू 2। नाउ अगर जो हम एलसीएम लें, r यहाँ पे रह गया 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो 4/r इज इक्वल टू 2, यहाँ से ये कैंसिल, ये 2 हो गया। तो r की जो स्पीड है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। Ankit rode 60 kilometer in a river. If his speed in still water were 3 kilometer less and the speed of stream were 3 kilometer more, he would have taken 9 hours more to row the same. Find his stream.
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारी डिस्टेंस है, पहले तो जो दिया मैंने वो लिख दें। डिस्टेंस कितनी है हमारी, 60 किलोमीटर। नाउ सपोज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो कितनी है हमारी, हमने बी ले ली। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है हमारी, दैट विल बी आर, ये हो गया। तो हमारी अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या है, दैट विल बी बी माइनस आर। नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या बोला है कि अगर जो हम स्पीड है इन स्टिल वाटर वो 3 किलोमीटर घटा दें, मतलब अगर जो बी है उसको हम बी-3 कर दें, क्योंकि स्टिल वाटर में स्पीड कर रहे हैं बहुत ही कम, और जो स्पीड है स्ट्रीम की, स्ट्रीम मतलब आर, उसकी स्पीड को कर दे 3 किलोमीटर ज्यादा, तो वो 9 घंटे ज्यादा लेगी। तो हमें अपस्ट्रीम में ही कवर कर रही है, तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, यहाँ से स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, दैट विल बी बी माइनस आर, दैट माइनस आर प्लस 3। अगर जिसको हम सोल्व करें तो आ जाएगा बी माइनस आर माइनस 6। तो अगर हम बी माइनस आर को लेट बी माइनस आर को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस 6। नाउ इसने बोला है कि जो पहले वाला जब था, सपोज इसमें बोला था यू वुड हैव टेकन 9 आवर मोर टू रो द स्पीड सेम, तो जो पहले अगर जो वो टी टाइम ले रहा था, अब जो सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में टी प्लस 9 टाइम लेगा। तो मतलब जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कितना, 9 है। तो अगर जो हम यहाँ पे नाउ इसको हम यूज करें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंस है 60 अपॉन एक्स माइनस 6 माइनस 60 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, 9। यही बोला है ना इसने कि अगर जो टी टाइम ले रहा था पहले एक्स स्पीड से तेलने से, अगर जो उसकी स्पीड में -6 का चेंज हो जाए तो कितना टाइम लेगा, +9। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इस वाले का इस वाले का डिफरेंस -9 होगा, तो टाइम का डिफरेंस फॉर्मूला पुट करके मैं निकाल लिया यहाँ से डिफरेंस। नाउ अगर जो हम इसको अब सोल्व करें, यहाँ पे इसको अगर जो हम यहाँ पे 60 कॉमन ले लिया अपॉन एक्स माइनस 6 इंटू एक्स, एलसीएम लेने पे ये हो गया एक्स माइनस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स एक्स कैंसिल। नाउ अगर जो हम यहाँ पे लें 3 2 जा 20, दैट 3 3 जा, नाउ 6 अपॉन एक्स माइनस 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/20, इसको कैंसिल करेंगे 2 जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नाउ उसको हम फैक्टराइज करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करें तो यही आएगा। यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 10 प्लस 4 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 10, तो x की वैल्यू तो आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई -4। तो x की वैल्यू कभी जो x क्या है, ये स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर है ना, तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये x इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या है 10। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो अब b माइनस आर क्या था हमारा x की वैल्यू, तो b माइनस आर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक आपके समझ में आएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एस्केलेटर, दैट इज एस्केलेटर। एस्केलेटर की बात करें तो उसमें हम देखते हैं, जैसे आप नॉर्मली मॉल में जाते हैं या फिर मेट्रो में, आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया होगा, तो वहाँ पे स्टेयर्स टाइप में एक होता है एस्केलेटर, जिसे आप यूज करते हैं ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए। तो एस्केलेटर में 3 टर्म्स होते हैं बेसिकली, एक नंबर ऑफ स्टेप्स या फिर स्टेयर्स, कितनी सीढ़ियां आप हैं उसमें, सेकंड स्पीड ऑफ एस्केलेटर, थर्ड टर्म की सपोज एस्केलेटर में कोई इंडिविजुअल जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर जो एस्केलेटर ऊपर जा रही है तो कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केलेटर पे जा रही है और वो खुद भी चढ़ के जाते हैं ऊपर, तो किसी को कुछ ज्यादा जल्दी काम होता है, किसी को आगे निकलना होता है लाइफ में, फॉर दैट रीजन। तो स्पीड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो अब एस्केलेटर का हम कंसेप्ट समझें, तो एस्केलेटर का जो कंसेप्ट है वो बोट एंड स्ट्रीम की तरह ही सिमिलर है, कि अगर जो कोई एस्केलेटर ऊपर जा रही है और इंडिविजुअल उसकी स्पीड, एस्केलेटर की स्पीड मान लेते हैं हम ई, नंबर ऑफ स्टेप हम इसमें एन बात करेंगे, वो पर्सन की जो स्पीड है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं इंडिविजुअल, सपोज कोई की राम है, दिस अ पर्सन नेम राम, तो उसके हमने ले लिया आर स्पीड है। तो अगर जो एस्केलेटर हमारी ऊपर जा रही है, सपोज एक एस्केलेटर है वो ऊपर जा रही है,
और उसकी स्पीड है हमारी ई। तो एक पर्सन है, वो ऊपर जाती है एस्केलेटर में, ऊपर की तरफ अपनी स्पीड से चढ़ने लगता है। तो एक तो एस्केलेटर ऊपर जा रही है, एक पर्सन जा रहा है स्पीड से, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जब एस्केलेटर एंड पर्सन आर इन द सेम डायरेक्शन। बट एक एस्केलेटर हमारी ऊपर जा रही है, एक पर्सन ऊपर से नीचे आ रहा है। एस्केलेटर की ई स्पीड है, सपोज देयर नेम राम, वो नीचे आ रहा है, उसकी स्पीड आर है। तो जो स्पीड है, क्या होता है, इंडिविजुअल नीचे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो स्पीड घटेगी। तो जो स्पीड क्या हो जाएगी, नेट स्पीड दैट विल बी आर माइनस ई या फिर ई माइनस आर, जो भी ज्यादा होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा नेट स्पीड हो जाएगी। तो इसमें सिमिलर है बोट स्ट्रीम की तरह ही, कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड ऐड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो डिक्रीज होगी। तो ये हमारे मेन 3 कंसेप्ट हैं जो हमें समझने हैं। बाकी हम क्वेश्चन से समझेंगे कि एस्केलेटर से क्वेश्चन को हमें कैसे से करना है। और एस्केलेटर में 90% आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये नहीं दिया होगा कि एस्केलेटर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। उसमें क्या टाइम दिया होगा। सपोज इसमें बोल दिया कि एक पर्सन है, वो ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है और उसको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। एक पर्सन है नीचे की तरफ आ रहा है उसी एस्केलेटर पे, उसको लग रहा है 30 सेकेंड। तो आपको ये टाइम देख के पता करना है कि एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है। तो ऊपर जाते वक्त उसको कम टाइम लग रहा है, दैट नीचे आते वक्त उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम कब लगेगा, तब उसकी स्पीड घटेगी। ऊपर जाते वक्त टाइम कम लग रहा है, मतलब उसकी स्पीड घट रही होगी। तो मतलब जो एस्केलेटर है वो अपवर्ड मूव कर रही है। सिमिलरली सेकंड केस में एक एस्केलेटर है, उसमें ऊपर जाते वक्त आपको 40 सेकंड लग रही है, नीचे आते वक्त आपको 30 सेकंड लग रही है। तो आप किस में कम टाइम लग रहा है, नीचे आते वक्त। मतलब आपकी स्पीड एड ऑन हो रही है और आपका टाइम घट रहा है। दैट मीन्स जो एस्केलेटर है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लगाना है कि एस्केलेटर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको बताया ही नहीं जाएगा एस्केलेटर केस में क्या हो रहा है क्या नहीं। बस आपको आइडिया अपना आप ही लगाना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम समझते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है इसमें। तो हमें ये याद रखना है कि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं न, हमेशा एन से नोट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, डिस्टेंस है हमारी ये, ठीक है। एस्केलेटर की स्पीड ई से, और जो इंडिविजुअल स्पीड है किसी पर्सन की, उसको हम उसके हिसाब से ही नोट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें बोला है कि बुलबुल टेक 40 सेकेंड टू क्लाइम अप अ मूविंग एस्केलेटर एंड 60 सेकेंड टू क्लाइम डाउन द सेम। हाउ लॉन्ग वुड शी टेक टू क्लाइम डाउन द एस्केलेटर व्हेन इट इज स्टेशनरी। तो इस क्वेश्चन को हम जब भी एस्केलेटर के क्वेश्चंस करें तो पहले हमें लेना है कि नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं। तो हमेशा लेट द नंबर ऑफ स्टेप्स हम हमसे लेंगे n। स्पीड ऑफ एस्केलेटर वो हमेशा हम लेंगे e। नाउ इसमें बात की है स्पीड ऑफ बुलबुल, वो हम ले लेते हैं b से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। नाउ इसमें क्या है कि क्लाइम अप इज टेकिंग 40 सेकेंड, क्लाइम डाउन इज टेकिंग 60 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ऊपर जाते वक्त कम टाइम लग रहा है, नीचे आते वक्त ज्यादा टाइम लग रहा है। इट्स मीन्स कि जब कम टाइम लग रहा है तो मतलब वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बुलबुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारी जो एस्केलेटर है वो कहाँ जा रही है, अपवार्ड जा रही है। क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है डाउनवर्ड आते वक्त, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसकी स्पीड घटी है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो एस्केलेटर है इज मूविंग अपवार्ड डायरेक्शन, ये हमें पता लग गया। नाउ इसने बोला है, नाउ जो ऊपर जाते वक्त वो 40 सेकेंड ले रही है। तो केस वन, अपवार्ड जाते वक्त टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज एन। स्पीड क्या है हमारी, वो ऊपर जा रही है, बुलबुल की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी। वो कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड। तो यहां से नंबर ऑफ स्टेप कितना है, 40 बी प्लस ई, ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। नाउ हम सेकंड केस देखें यहाँ पे। सेकंड केस में बोले डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की बात करें, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्टेंस क्या है, नंबर ऑफ स्टेप एन, एन नंबर ऑफ स्टेप्स है, एस्केलेटर में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नाउ डाउनवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड स्पीड बुलबुल, जो बुलबुल आ रही है जिस स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रही है और बुलबुल क्या है वो नीचे आ रही है बी स्पीड से। तो दोनों की स्पीड में चेंज आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो स्पीड का इफेक्टिवनेस घटेगी। तो इसीलिए जो स्पीड हो जाएगी नीचे आते वक्त वो क्या आ जाएगी टोटल ई।
क्योंकि रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बी माइनस ई, यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है इसको, 60 सेकेंड। यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करें तो 60 इज इक्वल टू बी माइनस ई, ये हमारी सेकेंड। यहाँ पे भी एन स्टेप चल रहा है, यहाँ पे भी एन स्टेप। अगर जो इक्वेट कर दें 1 और 2 को तो क्या हो जाएगा, 40 बी प्लस ई इज इक्वल टू 60 बी माइनस ई। ये जीरो से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 एंड ये 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b प्लस 2e इज इक्वल टू 3be माइनस 3, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर जो हम b को इधर ले जाएं तो b इज इक्वल टू, ये इधर ले आए तो 5e। तो जो b की वैल्यू हमारी क्या थी 5e, और e की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई b अपॉन 5। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। नाउ अब इसको हम नंबर ऑफ स्टेप फाइंड कर लें। नंबर ऑफ स्टेप फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। सपोज इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, n इज इक्वल टू 40b प्लस ई। 40 e क्या है b बाई 5, इसको सोल्व करेंगे 45 दैट इज 6/5b। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48b। n की वैल्यू जो है वो इन टर्म ऑफ 48b आ गई ना। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा जब एस्केलेटर हमारी स्टेशनरी हो। दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा n, स्पीड क्या है, एस्केलेटर स्टेशनरी है, मतलब जो स्पीड है वो बुलबुल की ही रहेगी। एस्केलेटर तो चल ही नहीं रही। सपोज ये एक एस्केलेटर है, आपने देखो बहुत टाइम की मेट्रो में आपने ट्रैवल किया, मॉल में ट्रैवल होगा कि जो आपकी एस्केलेटर वो बंद पड़ी है तो आप फिर भी उस पर चल के चले जाते हो। तो जो स्पीड है उस टाइम पे वो आपकी स्पीड होती है, ना कि एस्केलेटर की। तो इस टाइम पे जब वो स्टेशनरी है तो बुलबुला को नीचे आ रही है तो अपनी ही स्पीड से आएगी, क्योंकि एस्केलेटर क्या है, नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बुलबुल की स्पीड। तो n अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखा था n इज इक्वल टू 48b अपॉन b, यहाँ से b कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 48 जो आएगा हमारा सेकंड। ये हमारा टाइम होगा जब स्टेशनरी होगी हमारी एस्केलेटर, जो बुलबुल को टाइम लेगा नीचे आने में। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है कि हमें पहले लेट करना है स्टेप्स कितने हैं, डिस्टेंस कितनी है, वो हमेशा n इस तरह से लेके चलना है आपको। इसी पैटर्न में क्वेश्चन को सोल्व करना है एस्केलेटर को, बस आराम से सोल्व हो जाएंगे। हमेशा एस्केलेटर की स्पीड ई मान के चलेंगे, जो इंडिविजुअल है उसकी स्पीड मान लेंगे, और फिर उसको टाइम या फिर जो भी फॉर्मूला उन्होंने पूछा है उसके हिसाब से उसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें। आपको मेन फॉर्मूला इसमें याद रखना है, टी इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो स्पीड होगी यहाँ पे रिलेटिव होगी, ठीक है। ये हमें याद रखने चलना है इस कंसेप्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि रमेश टेक 30 सेकेंड टू फिनिश राइडिंग अ एस्केलेटर इफ ही वॉक ऑन इट्स एज इज नॉर्मल स्पीड। If he take 18 seconds to finish the riding the escalator, if he walk twice the normal speed in the same direction. If the Ramesh decided to stand still on the escalator, then the time in second needed to finish the ride. Now इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें बोला सपोज वही लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स वही हम n मानते हैं। एस्केलेटर स्पीड, स्पीड ऑफ एस्केलेटर वो हम e मानते हैं। रमेश की जो स्पीड है वो क्या होगी, हमने r मान ली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है, अगर जो रमेश अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, दैट इज आर स्पीड से, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी एस्केलेशन जा रही है, अगर जो एस्केलेशन ऊपर जा रही है और रमेश भी ऊपर ही जाए तो उसको टाइम लगेगा 30 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी टी कितना हो गया 30 सेकेंड। डिस्टेंस क्या एन, स्पीड क्या होगी, जिधर एस्केलेटर जा रही है उधर ही रमेश जा रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी आर प्लस ई हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आर प्लस ई। तो उसको इतना टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। अगर यहाँ से एन निकालें तो 30 टाइम्स ऑफ आर प्लस ई। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या बात किया है, अगर रमेश अपनी स्पीड को ट्वाइस कर दे, अगर यहाँ पे आर है उसको 2r कर दे और वो उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर जा रही है। पहले एस्केलेटर ऐसे जा रही थी ई, पहले भी रमेश ऐसे जाता, पर अब 2r स्पीड से जाए तब टोटल स्पीड क्या हो जाएगी 2r प्लस ई। तो उसको कितना लग रहा है 18 सेकंड। तो t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड, डिस्टेंस कितना n, स्टेप कितने हैं, दैट इज स्पीड कितनी है 2r प्लस ई। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप कितने आ गए 18 2r प्लस ई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। दोनों केस में सेम डिस्टेंस कवर की गई है। तो अगर जब इक्वेट कर दें फर्स्ट एंड सेकंड को तो 30r प्लस ई इज इक्वल टू 18 2r प्लस ई, ये आ गया ना। इसको कैंसिल करें 6 5 जा
एंड 6 3 जा, तो यहाँ पे अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 5r प्लस 5e इज इक्वल टू 6r प्लस 3। नाउ इसको हम सोल्व करें यहाँ से, तो r इज इक्वल टू 2e। यहाँ से हमारी r की जो वैल्यू है, रमेश की जो स्पीड है, वो इन टर्म ऑफ एक्सीलरेटर स्पीड क्या गई 2e। अगर उसको हम पुट कर दें इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, n इज इक्वल टू 30r प्लस e। यहाँ पे 30 r की जगह 2e प्लस e। यहाँ से हमारी जो एन आई 30 इंटू 3 इज इक्वल टू एन की वैल्यू आ गई यहाँ से 90 ई। जो नंबर ऑफ स्टेयर्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स है, वो है 90 ई। हमारे रिलेशन आ गया। तो हमें फाइंड करना है कि अगर जो रमेश है, जैसे सपोज एस्केलेटर जा रहे हैं ई स्पीड से, रमेश यहाँ पे सिर्फ खड़ा हो जाए, नहीं जाए। आप सपोज एस्केलेटर में जा रहे हैं और आप उस पर मूव ना करें, चलते हुए एस्केलेटर पे आप खड़े ही हो जाए नॉर्मल, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है एन, स्पीड क्या है, एस्केलेटर की ही स्पीड से जा रहे हैं। अब रमेश क्या है, स्टैंड स्टिल, तो रमेश की स्पीड तो काउंट ही नहीं होगी, तो स्पीड क्या होगी एस्केलेटर की, तो 90 ई अपॉन ई, यह आ जाएगा ई से ई कैंसिल, दैट विल बी 90 सेकेंड्स। तो हमारा यहाँ पे एस्केलेटर खत्म होता है टॉपिक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एस्केलेटर के क्वेश्चंस नॉर्मली कंफ्यूजिंग होते हैं और हार्ड होते हैं। तो इस ये मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको समझ सकते हैं और वर्ड टू वर्ड ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे और आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी जर्नी में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।